सदर आरिफ अलवी के ट्वीट का हंगामा। सदर आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी की खिदमात वापस कर दी। ऐवान सदर का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। कहा, कल के वाजे बयान के पेश नजर सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं। सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। ग्रेड 22 की ऑफिसर हुमैरा अहमद को बतौर सेक्रेटरी सदर ममलकत तैनात किया जाए। साइफर एक्ट के तहत खुसूसी अदालत कायम। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद के वकला की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। केस की इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई। अदालत ने सहाफ़ियों और गैर मुतालिका वकला को बाहर भेज दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली के रेट अलग अलग होंगे। बिजली की तकसीम कार कंपनियां सूबे चलाएंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान की हुकूमतें अपने अपने रेट मुकर्रर करेंगी। बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला भी सूबाई हुकूमतें करेंगी। निगरान वजीर आजम की समरी, विफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी। हम इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम खत्म हो जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक कौमी खजाना बिजली चोरी और अदम वसूलियों का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.35 महंगा, कीमत ₹297.13 हो गई। स्टॉक मार्केट में भी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स की कमी। सोना ₹3000 फी तोला महंगा, कीमत ₹2,30,000 तक पहुंच गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सानिया जनावाला पर बहुत दुखी हुआ। वाकया माशरे में मौजूद नफरत की मर्जी की निशानदही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जुबान या इलाके से ताल्लुक नहीं। अदलो इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जानो माल पर कोई गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। निगरान वजीर आजम का जनावाला में मसीही बरादरी से इजहार यकजहती। मुतासरीन में इमदादी टैक्स तकसीम किए। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का केस। ज़राए के मुताबिक सिविल जज 5वीं मरतबा मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए। सिविल जज को लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। JIT ने जज की अहलिया के बयान के बाद जज से तहकीकात का फैसला किया था। रवा माली साल गर्दशी कर्ज 182 अरब रुपए कम किया जाएगा। IMF के साथ पावर सेक्टर का गर्दशी कर्ज कम करने का प्लान शेयर। ज़राए के मुताबिक गर्दशी कर्ज 2128 अरब रुपए तक लाया जाएगा। हुकूमत के जिम्मे पावर प्रोड्यूसर्स के 1430 अरब रुपए वाजिबुल अदा। IMF ने गर्दशी कर्ज कम न करने पर इजहार तशवीश किया था। मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है। आखिर इतना कर्ज क्यों लिया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के कर्ज लेने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कि ये बेहतर वक्त नहीं है कि अदालत इस किस्म की दरख्वास्त को सुने। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझ रही है। वफाकी हुकूमत ही मईशत से मुतालिक मामलात देखने का मुतालिका फोरम है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, निगरान हुकूमत शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मजीद कहा, आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं रखेंगे। परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। डिविजनल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बहाल कर दिया। परवेज इलाही का नैब केस में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही की इस्तदा पर ज़ाती मुआलिज और घर वालों से मुलाकात की इजाज़त। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। दरियाई सतलुज में सैलाब से तबाही। कसूर में 50 देहात का ज़मीनी राबता मुकम्मल कट गया। मिंचनाबाद में 35 साल बाद शदीद तरीन सैलाब।
दर्जनों देहात और बस्तियां पानी में घिर गईं। बहावलनगर, कसूर, पाकपतन समेत मुख्तलिफ अजला में हज़ारों एकड़ फसलें डूब गईं। बहावलनगर में हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। कसूर में पाक आर्मी की मदद से 50,000 से ज़ायद अफराद रेस्क्यू। पाकपतन में भी फौज तलब। कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में 28 अगस्त तक स्कूल बंद। दरियाई सतलुज के अपर स्ट्रीम पर पानी के बहाव में कमी। गंडा सिंह के मकाम पर 1,57,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। डाउन स्ट्रीम पर पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानिकी के मकाम पर 1,67,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। हुकाम ने हेड सुलेमानिकी की सूरत हाल खतरनाक करार दी थी। जहांगीर तरीन ने कहा, पीटीआई एक सीट की जमात थी, हमने ऑर्गेनाइज करके कामयाबी तक पहुंचाया। हमारी पार्टी में इतने लोग शामिल होंगे कि जंबो जहाज चलाना पड़ेगा। पीटीआई के लोग ही हमारे पास आएंगे। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन मार्च से आगे नहीं जाएंगे। पीटीआई समेत किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कौन सी जमात कितनी सीटें लेगी, पेशगोई नहीं कर सकता। परवेज इलाही ने कहा कि मैं और पीटीआई फौज और अदलिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। फौज की इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। साइफर केस पे शाह महमूद कुरैशी का नाम डालना अफसोसनाक बात है। इंतखाबात वक्त पर न होने पर अदालत जाएंगे। मेरा पैगाम है कि पीटीआई के साथ खड़े रहें। सान्हे जड़ावाला की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने आला सतह की कमेटी कायम कर दी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, जड़ावाला वाक़े में मुलव्विस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। मरकजी किरदार गिरफ्तार हो चुके हैं। चर्चिस को बेहतर हालत में मसीही बरादरी के हवाले करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को केस सुनेगा। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। चेयरमैन पीटीआई की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरखास्त वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराजात आयद करके दरखास्त वापस कर दी। कहा, दरखास्त में आर्टिकल 184 के अज्जा को पूरा नहीं किया गया। दरखास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का बाज़ाबता तौर पर हल्का बंदियों का आगाज। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे सदारत इजलास में इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। उमर हमीद खान ने कहा, जरूरी इलेक्शन मटेरियल की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। इंतजामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बगावत, दहशतगर्दी और धमकाने के केस में ईमान मजारी और अली वजीर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दौरान समाअत अली वजीर ने जज को गलती से स्पीकर कह दिया। जज ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप स्पीकर कह सकते हैं। मुल्क है तो हम हैं, इतना प्यारा मुल्क है हमारा। शेरी मजारी बेटी से गले लगकर आबदीदा हो गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इकदाम तेज होंगे। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर की सदारत में निगरान काबीना का पहला इजलास। कच्चे के डाकुओं और मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन भी तेज करने का फैसला। कराची में डकैती की 3 वारदातों में शहरी करोड़ों रुपए से महरूम। स्कीम 33 में घर में डकैती, डाकू करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी ले उड़े। साइट एरिया में पेट्रोल पंप अमले से डाकू 80 लाख रुपए लूट कर फरार। औरंगी टाउन में चोरों ने पेट्रोल पंप के अमले से 30 लाख रुपए लूट लिए। लाहौर में डकैतियों की वारदातें। निश्तर कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 2 दुकानों को लूट लिया। नवाब टाउन में 4 डाकू बेकरी से नकदी लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई, मुकदमात दर्ज। बलोचिस्तान की 8 रुकनी निगरान काबीना का ऐलान। 5 वज़रा ने हलफ उठा लिया, 3 मुशीर भी काबीना में शामिल। निगरान वज़रा में कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जमाली, प्रिंस अहमद अली शाह, अब्दुल कादिर बख्श बलोच, अमजद रशीद और जान अचकजई भी निगरान वजीर होंगे। शानिया खान, दानिश लंगू और उमैर मोहम्मद हसनी मुशीर मुकर्रर।
मेयर कराची का जमात इस्लामी पर गटरों के नाकिस ढक्कन बनाने का इल्जाम। मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची की तमाम यूनियन काउंसिल्स को ढक्कन देने शुरू कर दिए हैं। हम सीमेंट, जबकि जमात इस्लामी कचरे से ढक्कन बना रही है। कोई हादसा हुआ तो गैर मेयारी ढक्कन लगाने वाले जिम्मेदार होंगे। मुर्तजा वहाब का गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह। कहा, अगले 60 दिन में बेशतर मंसूबे शुरू होंगे। कराची के इलाके अंडर मोड़ से कलंदरियां जाने वाली सड़क तबाहाली का शिकार। खुले नाले और मलबे के ढेर से गुजरना भी महाल हो गया। तरक्याती काम के बायस गुज़श्ता 2 माह में सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। 2 तरफा ट्रैफिक चलने से हादसात का खदशा बढ़ गया। कराची पुलिस का जिना अस्पताल पर छापा। होटल में डकैती का मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू दौरान डकैती फायरिंग से जख्मी हुआ। इलाज के लिए जिना अस्पताल पहुंचा था। कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोवेल में मुसाफिर बस नाले में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।